तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि यार एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यार वैसे भी आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करते हैं। तो आप सभी ने सभी जगह में ये मतलब कि एक कॉमन चीज है जो कि लगभग सभी चीजों में यूज की जाती है, जैसे कि टीवी, डीटीएच, एम्पलीफायर, एडाप्टर, इन सभी चीजों में ये ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं और आपने इन्हें देखा होगा। और बड़ा वाला ट्रांसफॉर्मर तो यार सबने देखा होगा। तो आज अपन लोग बस यही जानने वाले हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं और इसमें अपन लोग काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि मतलब क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आपने देखा होगा कि कोई अब आजकल की जो स्मार्टफोन होते हैं ना, वो किसी जगह पर रखने पे ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ अपन लोग बनाने वाले हैं और यही प्रिंसिपल अपने ट्रांसफार्मरों में भी यूज किया जाता है, यानी कि वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। और अपन लोग एसी जो करंट होता है और डीसी करंट होता है, इनमें भी डिफरेंस एकदम क्लियर करने वाले हैं। तो यानी कि ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब अपन लोग वीडियो को करते हैं शुरू। तो अपन लोग ना बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वायर दिखाता हूँ। देखो, ये एक इंसुलेटेड वायर होता है जो अपने घरों में वायर होता है ना। तो देखना, घर की भी डोरी में आपको दिखाऊं। देखो, वो कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि अंदर वायर होती है, ऊपर से एक रबड़ की या प्लास्टिक का कुछ मतलब कि चढ़ा होता है। और जो इस प्रकार का वायर होता है उसमें अंदर से तो ये वायर ही होता है सेम, और लेकिन इसके ऊपर पतली लेयर होती है इंसुलेशन की। तो ये कैमरा में नहीं आ पाएगा। तो ऐसे कुछ अपन लोग वायर का यूज करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं कि देखो, एक मैंने गिलास लिया और यहाँ पे एक कुंडली बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लपेटते लपेटते बस बनाने वाले हैं। ठीक है, अभी देखते जाओ क्या करने वाले हैं। ये देखो, कुछ इस प्रकार से अपन ने एक कॉइल बना ली है और एक और सेम ऐसे ही कॉइल बनानी है अपन को, यानी कि अपन ने दो कॉइल बना ली है उस वाले वायर से। अब थोड़ी बात करते हैं करंट के ऊपर। देखो, करंट दो प्रकार का होता है, आप लोग जानते होंगे, एसी और डीसी। एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट जो कि अपने घरों में आता है, और डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट जो कि बैटरियों से अपन को मिलता है। तो देखो यार, लोगों को लगता है कि जो अपने बैटरी वाला करंट होता है वो टच करने से कुछ नहीं होता है, और जो घरों में आता है करंट और उसे टच करने से अपन को लग जाता है करंट। तो ये बिल्कुल पूरी सत्य बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सही बात है। लेकिन यार देखो, वोल्टेज के अनुसार किसी भी व्यक्ति को करंट लगता है। यदि अपन ने 50, 55 या फिर 60 वोल्टेज की एयर फिर किसी भी लाइट में या फिर डीसी हो या फिर वो एसी हो, किसी सर्किट में होगा तो जरूर वो अपन को लगेगा। समझ रहे हो। यदि वो एसी होगा तो थोड़ी चिनमिनी सी या फिर चिड़ियाँ सी काटेंगी, और यदि डीसी होगा तो अपन को पता ही नहीं चलेगा, वो बहुत जोर से लगेगा। डीसी करंट भी लगता है, एसी करंट भी लगता है, बस डिपेंड करता है वोल्टेज पर। तो अब अपन लोग टॉपिक पे लौटते हैं ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर डीसी पावर पे काम नहीं करता है, वो हमेशा एसी पावर पर काम करता है। तो अब आते हैं यहाँ पे। देखो, इस प्रकार की अपन ने दो कॉइलें तो बना ली। तो अब ये अपन ने क्यों बनाई है, क्योंकि यार ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइलें होती हैं। एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। यार काफी देर से बता ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन यार ये जरूरी चीज है कि यार देखो, एसी से डीसी बनाने के लिए अपन लोग डायोड यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, और डीसी टू एसी बनाने के लिए अपन लोग ऑक्सीलेटर सर्किट का यूज करते हैं। यानी कि ऑक्सीलेटर सर्किट में मॉसफेट, मदरबोर्ड और डायोड रेजिस्टेंस काफी सारा तिगड़म होता है, और ब्रिज में रेक्टिफायर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायोड लगा के अपन लोग एसी पावर से डीसी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अपन लोग एसी पावर के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि अपन लोग घर की पावर आ रही है उसके साथ तो डायरेक्ट अपन लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग बैटरी वाले करंट को पहले तो वो डीसी होगा, फिर अपन लोग ऑक्सीलेटर सर्किट लगा के उसे एसी बनाएंगे, फिर एसी करंट के साथ अपन लोग इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसके लिए अपन को इसमें एक ऑक्सीलेटर सर्किट बनाना होगा, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले अपन को एक ट्रांजिस्टर लेना है, ये 18003 ट्रांजिस्टर है। तो अब इसमें लगाएंगे अपन लोग एक रेजिस्टेंस को, ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। इसकी देखो, इस वाली पिन के साथ अपन लोग इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं कि यदि अपन लोग बिना ऑक्सीलेटर सर्किट के इसमें करंट दें तो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यार देखो,
इस वाली कॉइल और इस वाली कॉइल के बीच में कोई भी वायर द्वारा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और देखना जैसे ही मैं इसके ऊपर इसे रखता हूँ और जैसे ही मैं इसे टच करूँगा तो इस वाली जो अपनी नीचे वाली कॉइल है इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देखना ये कैसे काम करेगा, देखो दिख रहा है ना, मल्टीमीटर में दिख रहा होगा। जैसे जैसे मैं टच करूँगा, यदि मैं एक साथ रखे रहूँगा यहाँ पे तो कुछ नहीं खास फर्क पड़ेगा। देखना एक बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी फिर बंद हो जाएगी। देखो यार, अपन लोग इसमें बार बार तो ऐसे वैसे नहीं कर सकते, तो इसके लिए अपन लोग इस वाले सर्किट का यूज करते हैं, ऑक्सीडेटर सर्किट का। इसमें क्या होता है कि ये ना बार बार इसे ऑन ऑफ करता है, जिससे कि अपन लोग बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होने लगी है और अच्छे से देख पाएंगे। अब ये देखो, ये एक दूसरी कॉइल है जिसमें कि मैंने एक इंडिकेटर जोड़ रखा है और इसके भी कोई भी वायर मैंने इस प्राइमरी कॉइल के साथ नहीं जोड़ा है। और देखना अब इसे ऊपर रख देते हैं। अब देखना इंडिकेटर है वो जलेगा। जैसे ही मैं देखो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ता हूँ, 3 2 1, दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर है वो जलने लगा। तो अब देखना मैं इसमें फोकस करके वो थोड़ी लाइट है वो कम करता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। अब देखो ये कागज वगैरह है, इसे देखना यहाँ पे मैं रख देता हूँ और इसके ऊपर इस कॉइल को रखते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है। और अब देखना यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ता हूँ, 3 2 1, देखो इंडिकेटर है वो जल रहा है। मतलब जहाँ पे कॉइल होगी उस जगह पे ज्यादा तेज इंडिकेटर जलेगा, देखो जलने लगा ना। तो वास्तव में होता क्या है कि अपन लोग जैसे ही एक कॉइल में पावर देते हैं एसी, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है और दूसरी कॉइल को जब अपन लोग उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपन को ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज अपन लोग ट्रांसफार्मर में भी करते हैं। वास्तव में जो अपनी मतलब कि दोनों कॉइलों के बीच कोई भी वायर नहीं लगा होता है, लेकिन बस एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो अपना करंट होता है वो ट्रांसफर हो जाता है सेम चीज की वजह से। तो अब ना अपन लोग वीडियो को बिल्कुल अंत ही होने वाला है, तो अब बात करते हैं अपन लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो यूज किए जाते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे कि डैम वगैरह से होती है ना, तो उस जगह पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर रखे होते हैं जो कि क्या करते हैं, बहुत ही लो वोल्टेज को बहुत ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि 32 kV। और फिर आती है बात स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो ये क्या होते हैं, जैसे अपने गांव में ट्यूबवेल में ये जगह पे और भी जो चीजें होती हैं ना, जैसे एम्पलीफायर और जो अपने घर में होम थिएटर होता है ना, उसमें भी यही प्रकार के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज को बहुत ही लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि जस्ट उसका उल्टा है और कुछ खास नहीं है इनमें। और ये सारा खेल होता है वो टर्नों का होता है। यानी कि यदि अपन ने प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न डाल दिए और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न डाले हैं तो ये काम करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। और यदि अपन ने सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स डाल दिए हैं और प्राइमरी में कम टर्न्स डाले हैं तो ये करेगा अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम। तो इस प्रकार से अपन लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी बना सकते हैं, और मैंने बनाया भी है और ये उस वाला वीडियो भी अपने चैनल पर अवेलेबल है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।